वेलकम टू माय न्यू वीडियो इम्प्रेसिव एजुकेशन क्लासेस पे। आज हम देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण, अवतल दर्पण बनता कैसे है, ये है। अब एक तरफ इसके पालिश होती है या कलई होती है, ये उभरा हुआ भाग है यानी इसमें परावर्तन इस साइड से होगा। यानी ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम भी हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब ये नियम कौन कौन से हैं? अब अगर अवतल दर्पण है यानी अगर हमारा ये दर्पण है, इसका मान लेते हैं यहां पे सेंटर होगा यानी वक्रता केंद्र, और यहां पे इसकी फोकस होगी। यहां पे वक्रता केंद्र और यहां पे फोकस है। तो इसके महत्वपूर्ण 3 नियम है। पहला नियम ये है कि पहला नियम, मुख्य अक्ष, इस वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, यानी अगर कोई किरण ऐसे जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात यहां जब परावर्तन होगा, टकराएगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब इसके बाद अगर कोई किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अगर ऐसे जा रही है, तो यहां पर जब परावर्तन होगा तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला ये है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये दूसरा नियम ये है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम यह है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी जैसे आती है वैसे ही वापस लौट जाती है। ये है परावर्तन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। पहला देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तब वो अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनवाना है तो ये पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इसकी जो ये वाली रेखा है ये होती है मुख्य अक्ष। यहां पे मान लेते हैं C बिंदु होगा इसका, यानी वक्रता केंद्र, और यहां पे इसके बीचों बीच में F होगा फोकस, मुख्य फोकस इसको भी कहते हैं। अब हमें कहां से देखना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर मान लेते हैं यहां पे कहीं बहुत दूर हमारी वस्तु स्थित है, इसको मान लेते हैं A और B। ए भी एक कोई वस्तु है जो अनंत पर स्थित है। अब जब भी अनंत पर हमारी वस्तु स्थित होगी तो किरणें आएंगी कैसे, हमेशा दोनों किरणें समांतर आती हैं। जब समांतर किरणें आएंगी तो पहली किरण जाती है यहां से टकरा के जाएगी, कहां से, सेंटर से, और दूसरी किरण जाती है मुख्य फोकस से टकरा के। अभी पीछे ही नियम में बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये देखो वक्रता केंद्र से होकर गई है, तो ये अगर इस मार्ग से आई है तो इसी मार्ग से वापस हो जाएगी, ये नियम में बताया जा चुका है। अब ये वाली किरण आई है मुख्य फोकस से, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी हमारा ये जो चित्र है ऐसा बनेगा लगभग इस तरह का। अब ये दोनों जहां पे काट रही हैं, इस जगह पे काटी हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये हमारी वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। अब इसकी हिंदी भी लिखनी पड़ेगी, तो इसमें हम कुछ भी लिख ले, ये दर्पण का ध्रुव है, इसको पी से लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव
P है। अनंत पर रखी वस्तु AB, अनंत पर रखी वस्तु AB से दो किरणें समांतर लाते हैं और पहली किरण जाती है सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से और दूसरी किरण जाती है मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और सेंटर से जाने वाली किरणें या किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये ए बी थी, अब यहां पे बी डैश ए डैश बन रहा है, तो पहली चीज उल्टा बनेगा। और एक चीज और याद रखना, जो अवतल दर्पण है हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, केवल एक ऐसी कंडीशन होती है जब ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये भी पढ़ाया जाएगा। हमेशा कैसा बनाएगा? उल्टा और वास्तविक बनाएगा। अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? पहली चीज उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और तीसरी चीज इसमें, अगर कोई वस्तु अनंत पर यानी बहुत बड़ी रही होगी, अब कोई बहुत बड़ी अगर वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा सा बनेगा, तभी वो अनंत पर थी। जब बहुत बड़ी वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा सा बनेगा, तो उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ये रही हमारी हिंदी पहले, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।